अभी हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम हमारे एक पुराने कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जिसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, मीन ये सब कैलकुलेट कर रहे थे। तो हम सबसे पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सारे डेटाज है आपके पास। तो आप ये सारे डेटाज में से सैंपल्स निकालोगे, बहुत सारे सैंपल्स निकाल रहे हो आप इसमें से। तो ये आपके सैंपल्स हो गए। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम कह रहा है कि आपके सैंपल्स के भी बहुत सारे मीन्स निकलेंगे, मीन्स ऑफ योर सैंपल्स। जब ये मीन्स निकल रहे सैंपल्स के, उसे आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ये कंडीशन है कि आपका सैंपल साइज 30 या 30 से ज़्यादा होने चाहिए। तो जैसे आपके सब मीन्स आ जाएंगे, आप इसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, ये सब मीन्स इधर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक रूल ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अभी हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, मीन ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको 5 डेटा दूंगा और उससे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन, और यहाँ पे रखेंगे हम हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ पे रखेंगे हम हमारा वेरिएंस। तो हमारा डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। अभी हमारा कैलकुलेटर खोलेंगे। जो भी आपका डेटाज है उसे सबसे पहले क्लियर कर दो। तो सेकंड डेटा में जाओ और क्लियर कर दो अगर कुछ भी डेटा आपने प्रीवियसली फिल किया होगा तो। अभी हम हमारे डेटाज इनपुट करेंगे। तो x1 मतलब डेटा 1, 10। y मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, हमारा कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसे 1 ही रहने देंगे। x2 मतलब डेटा 2, तो 20। डेटा 3 में 30। ऐसे करके हम हमारे 5 डेटाज इनपुट कर लेंगे। अभी हमने हमारे सारे डेटाज इधर इनपुट कर दिए। अभी इसका हम स्टैट्स निकालेंगे। तो सेकंड 8। अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल पे ही काम कर रहे हैं, बिकॉज आप देखोगे 10, 20, 30 ऐसा कोई दो चीज़ का हम लीनियर रिग्रेशन नहीं निकाल रहे, तो 1v पे हम काम करेंगे। अगर आपके कैलकुलेटर में 1v नहीं आ रहा है तो आप सेकंड एंटर करते रहो जब तक आपका 1 वेरिएबल नहीं आएगा। जैसे 1 वेरिएबल आता है, डाउन एरो करो। n क्या हुआ हमारा? नंबर ऑफ सैंपल्स 5 है। मीन मिला हमें 30, तो मीन हमारा 30 हो गया। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन क्या मिला? 14, 142.1। ठीक है, तो मैं इनपुट कर दूंगा मेरा नंबर। मीन मुझे मिला 30, स्टैंडर्ड डिवीजन मिला 14, 142.1। और वेरिएंस क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे हम। और मैं ये नंबर्स को स्टोर कर दूंगा, स्टोर 1। इसका स्क्वायर हुआ 200, मतलब वेरिएंस मेरा 200 है, तो वेरिएंस को स्टोर 2। अब ये स्टोर करने का रीज़न ये है कि हम इसे फर्दर और अंडरस्टैंड करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? वेरिएंस ऑफ सैंपल निकालेंगे। तो सैंपल वेरिएंस निकालने का एक फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ सैंपल, सैंपल मीन इज इक्वल टू हमारा जो पॉपुलेशन, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। तो हमारे केस में वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन क्या है? 200। और नंबर ऑफ सैंपल क्या है? 5। बट व्हाट इफ हमारा सैंपल 4 होता था? अगर नंबर ऑफ सैंपल समझो ये होता ही नहीं 50, बस ये 4 सैंपल होते हैं, तो हमारा वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन क्या निकलता? तो यहाँ पे देखते हैं। 200, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस 200 है। और अगर मेरा सैंपल होता फॉर एग्जांपल 4, तो हमारा वेरिएंस आता 50। सिमिलरली अगर हमारा सैंपल होता 25, तो ये नंबर और छोटा होते जाता। तो अगर 200 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे हम,
तो 8 होता हमारा। तो अब देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे जैसे सैंपल्स बढ़ रहा है हमारा वॉलेटिलिटी कम हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एक लास्ट चीज़ निकालेंगे इसमें, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमें 3 डेटा दिए गए रहेंगे। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है हमें 20%, सैंपल साइज दिया है हमें 100 और सैंपल मीन दिया है हमें 10%। अभी सैंपल मीन को ये इसमें से भूल जाओ, ये हमारे रेफरेंस के लिए, बस ये 2 नंबर पे फोकस करो। तो हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सैंपल साइज। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन हमें इधर गिवन है, कितना है 20% डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सैंपल, मतलब 100 का स्क्वायर रूट। तो इसे हम कैलकुलेटर पे इनपुट करेंगे हमारे। 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे 2। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मेरा सैंपल मीन है उससे 2% का स्टैंडर्ड एरर है, मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो 10% से 2% डिफर करता है, चाहे वो +2 हो या -2 हो, 2% का गैप है। तो ये स्टैंडर्ड एरर है, मतलब ये 2%, 2% एरर है मेरा एक्चुअल पॉपुलेशन मीन से, इन दिस केस सैंपल मीन से, बिकॉज हमें यहाँ पे सैंपल दिए। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड एरर्स कैलकुलेट करते हैं। कुछ एकदम सिंपल है ये फॉर्मूला, बस वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना। वेरिएंस में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, और स्टैंडर्ड एरर में क्या हो रहा है, ये स्क्वायर जो है ऊपर से वो हटा देंगे, बस n में डाल देंगे वो, मतलब पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। स्टैंडर्ड एरर से क्या पता चल रहा है कि कितने गैप से हमारा गलत आया है आंसर, और वेरिएंस कुछ भी नहीं बताता है। वेरिएंस बताता है कि कितना वॉलेटाइल है, वॉलेटाइलिटी कितनी है। ज़्यादा वेरिएंस मतलब बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, और कम वेरिएंस मतलब बहुत कम वॉलेटाइल है। और कम वेरिएंस कब आता है, जब हम हमारे सैंपल के साइज़ को बढ़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा डेटा से हम ऑब्जर्व करते हैं कंपेयर टू कम डेटा। तो इस तरीके से हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को सॉल्व करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड एरर वगैरह जो भी है वो नेक्स्ट कंसेप्ट में अच्छे से डिस्कस होगा, जिसमें हम जेड टेबल यूज़ करेंगे कॉन्फिडेंटली अपने आंसर्स बताने के लिए। ये हाइपोथेटिकल टेस्टिंग में बहुत काम आता है।